हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो इससे पहले जो 45 क्वेश्चन थे हमने पिछली क्लास में पे डिस्कस किए थे। तो जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी उत्तरकाशी। थांगला दर्रा आपके उत्तरकाशी जनपद में है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो यदि उत्तरकाशी के अन्य दर्रों की बात करें तो आपका थांगला हो गया, मुलिंगला हो गया, नेलांग हो गया, सागचोकला, ये सभी दर्रे आपके उत्तरकाशी जनपद में जो उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ते हैं। ये भी आपको ध्यान रखने पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ते हैं। तो थांगला हो गया, मुलिंगला हो गया, नेलांग हो गया, सागचोकला, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। तो बिल्कुल सही है, जो राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र है यह अधिक आबादी वाला है, तो बिल्कुल सही है। बाह्य हिमालयी क्षेत्र मुख्यतः वन आच्छादित है। तो ये भी बिल्कुल सही, जो राज्य का जो बाह्य हिमालयी क्षेत्र यानी जो आपका शिवालिक हिमालय क्षेत्र है ये मुख्यतः वन आच्छादित, ये भी बिल्कुल सही है। भाबर क्षेत्र पाद प्रदेश में मृदा के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो भाबर क्षेत्र में मृदा के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न जिलों व क्षेत्रफल में कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पे जनपद दिए गए हैं और एक तरफ यहाँ पे उनके यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है। तो बताने कि कौन से यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे जो चमोली का क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। चंपावत का है 1733। तो देखो जो चंपावत का क्षेत्रफल है 1733 नहीं बल्कि कितना है 1766 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। और चंपावत राज्य का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल के हिसाब से, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा तो चमोली है जिसका क्षेत्रफल है 8030 और सबसे छोटा है चंपावत, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो बी वाला हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके सभी यहाँ पे सही है। उत्तरकाशी का 8016 है और पिथौरागढ़ का 7090 वर्ग किलोमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, पूर्व मध्य भाग में। उत्तराखंड पूर्व मध्य भाग में है, ऑप्शन ए इसका पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी 86.07%। 86.07% राज्य का पर्वतीय भाग है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और जो आपका मैदानी है ये है 13.93 भाग आपका मैदानी भाग है और पर्वतीय है 86.07, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा है। तो देखो जब वर्षा की मात्रा आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी तो घटेगी या बढ़ेगी या स्थिर रहेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, घटेगी। तो देखो जब दक्षिण से उत्तर की तरफ वर्षा की मात्रा ये हमेशा घटती है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएगी तब तो बढ़ेगी, लेकिन जब दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगी तब घटेगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है। तो देखो जो विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है आपके दिसंबर से जनवरी के महीने, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसकी जो विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है इसका दृश्य कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है मसूरी में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है मसूरी। और मसूरी के अलावा ये कहाँ दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है स्विट्जरलैंड में। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना मसूरी के अलावा अन्य किस जगह पे देखने को मिलता है, तो ये मिलता है स्विट्जरलैंड में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, पूर्व में काली नदी है, बिल्कुल सही है। उत्तर में तिब्बत हिमालय, बिल्कुल सही है। और दक्षिण में भाबर तराई क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो पश्चिम में यमुना नदी है तो ये वाले यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो बी वाले हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड से निम्न में से कौन देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, क्या हरियाणा की सीमा उत्तराखंड से लगते हैं। तो उत्तराखंड से हरियाणा की सीमा नहीं लगती, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
हिमाचल प्रदेश से राज्य के यहाँ पे 2 जिले लगते हैं, उत्तरकाशी और देहरादून। तो उत्तरकाशी से सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश से यहाँ पे राज्य के 5 जिले सीमा बनाते हैं, जो आपके हैं देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल और उधमसिंह नगर। उत्तर प्रदेश से 5 बनाते हैं और नेपाल से भी 3 जिले लगाते हैं, जो आपका पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर। तो हरियाणा से यहाँ पे राज्य का कोई भी यहाँ पे जिले यहाँ पे सीमा नहीं बनाते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया जो राज्य के 5 जिले हैं ये उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और उधमसिंह नगर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद आपका चंपावत है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो क्षेत्रफल का सबसे बड़ा है चमोली, जिसका कुल क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक तरफ यहाँ पे पर्वत शिखर है, एक तरफ इनके यहाँ पे हाइट दे रखी है। तो जो नंदा देवी की हाइट है ये है 7817 मीटर, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। कामेट की है आपकी 7756, इसका चौथा हो जाएगा। और पंचाचूली के 6904 मीटर, इसका पहला हो जाएगा। और केदारनाथ के 6968 मीटर, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। तो इसका होगा तीसरा चौथा पहला दूसरा। तो तीसरा चौथा पहला दूसरा आपके ऑप्शन बी में, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। तो देखो जो नर और नारायण पर्वतों के मध्य ये है आपकी बद्रीनाथ धाम। जो बद्रीनाथ धाम है ये नर और नारायण पर्वतों के मध्य है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और नर और नारायण पर्वतों को किनका प्रतीक माना जाता है? तो ये माना जाता है अर्जुन और विष्णु का, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो जो फूलों की घाटी ये आपके नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि पूछा जाए कि नर एवं गंधमादन के पर्वतों के मध्य क्या है, तो आपकी फूलों की घाटी हो जाएगा। यदि नर और नारायण पूछा जाए तब सही आंसर होगा बद्रीनाथ। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किंगरी बिंगरी नीति माणा क्या है? तो ये सभी आपके दर्रे होते हैं, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा आपके बाह्य हिमालय क्षेत्र में होता है, यानी जो आपका शिवालिक हिमालय क्षेत्र है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। बाह्य हिमालय क्षेत्र को ही शिवालिक हिमालय क्षेत्र कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? तो सर्वाधिक सीमा आपके पौड़ी जनपद बनाते हैं, इसकी सीमा 7 जिलों से लगते हैं, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? ये दिया था सुंदरलाल बोगड़ा ने, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा शिमला दर्रा है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? तो नंदौर दून आपके नैनीताल जनपद में है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न तिथियों में किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो देखो उत्तराखंड में जो हिमालय दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 9 सितंबर को, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं कि जो केदारनाथ में आपदा आई थी ये आई थी आपकी 2013 में। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, अप्रैल 2013 आई कि मई में, क्या जून में या जुलाई में। तो जो केदारनाथ में आपदा आई थी 16-17 जून 2013 को। तो आपको डेट भी ध्यान रखना है, 16-17 जून 2013 को केदारनाथ में आपदा आई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जून 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, ऑपरेशन सूर्यहोप। तो देखो जब केदारनाथ में यहाँ पे आपदा आई थी तो वहाँ पे जो फंसे यहाँ पे यात्री थे तो उन्हें बचाने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन सूर्यहोप यहाँ पे चलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला हमारे पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा जो उत्तराखंड का पर्वतीय भाग है वो लगभग 86% है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो देखो जो बाराहोती दर्रा है आपके चमोली जनपद में है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो इजी क्वेश्चन है, पहाड़ों की रानी आप लोग जानते हैं कहा जाता है मसूरी को। सी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? तो अभी मैंने आपको बताया जो पौड़ी जनपद है 7 जनपदों से सीमा बनाता है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिपुलेख दर्रा स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, 17-18 अगस्त 1998। 17-18 अगस्त 1998 मालपा में बादल फटने की घटना यहाँ पे घटित हुई थी। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोन घाटी किस जिले में स्थित है? तो दोन घाटी आपके देहरादून जनपद में है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में बाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, उपोष्ण। उत्तराखंड के बाबर पेटी में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक गिरिद्वार दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे बताने के कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, लिपुलेख आपके उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ जनपद में, माणा भी उत्तराखंड में, चमोली जनपद में, शिमला भी उत्तराखंड में है, और डिप्सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिप्सा है उत्तराखंड में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे से मानसरोवर यानी धर्मात्री गुजरते हैं? तो यहाँ पे बताने के किस दर्रे से होकर यहाँ पे मानसरोवर यात्रा जाती है? तो ये जाते हैं जो पिथौरागढ़ जनपद का लिपुलेख दर्रा है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो देखो जो पंचाचूली पर्वत की हाइट है ये है 6904 मीटर। बी सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंपियाधुरा जोड़ता है? तो देखो जो लंपियाधुरा है आपके पिथौरागढ़ में, और वे पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से श्रृंगकंठ दर्रा जोड़ता है? देखो जो श्रृंगकंठ दर्रा है आपके किस जनपद में? तो आपके उत्तरकाशी जनपद में, और ये उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। सॉरी, उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थांगला, डंगरीला, नेलंग और लमलंग क्या है? तो ये सभी दर्रे हैं। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोनागिरी ग्लेशियर स्थित है? तो दोनागिरी कहाँ है? तो दोनागिरी आपके चमोली जनपद में। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचाचूली शिखर की ऊंचाई है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पंचाचूली शिखर की ऊंचाई 6904 मीटर है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कामेट शिखर की ऊंचाई है? तो कामेट शिखर की ऊंचाई यह है 7756 मीटर। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और कामेट शिखर राज्य का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊंचा तो आपका नंदा देवी है, और दूसरे नंबर पे कामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक क्षेत्र आप लोग जानते हैं चमोली जनपद का है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद है? तो देखो उत्तराखंड का जो सबसे लंबा हिमनद है ये गंगोत्री हिमनद, जो कि कहाँ है? आपके उत्तरकाशी जनपद में। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है ये है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये आपको ध्यान रखना है। यह उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद है। उत्तराखंड पूछा जाए या गढ़वाल क्षेत्र पूछा जाए तो ये आपका उत्तराखंड और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे लंबा हिमनद है। यदि पूछा जाए कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, तो कुमाऊं क्षेत्र का है मिलम। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो अभी मैंने आपको बताया जो उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कामेट है। पहले आपकी नंदा देवी है और दूसरी आपकी है कामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है?
तो देखो उत्तराखंड का जो सबसे पूर्वी जिला है ये है पिथौरागढ़। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। और सबसे पश्चिमी कौन है? सबसे पश्चिमी जिला आपका देहरादून है। पूर्वी आपका पिथौरागढ़ हो गया, उत्तर आपका उत्तरकाशी है और दक्षिण है आपका उधमसिंह नगर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, राज्य के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 5। तो देखो राज्य के जो 5 जिले आपके, 3 तो आपके उत्तरकाशी हो गए, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये तीनों आपके चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं। और इसके अलावा जो 3 जनपद है आपके पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर और आपका है चंपावत, ये आपके नेपाल से सीमा बनाते हैं। तो पिथौरागढ़ ऐसा जनपद है जो आपके नेपाल से भी सीमा बनाता है और आपके चीन से भी सीमा बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 5 जनपद हो जाएंगे, 5 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।